भावनात्मक यात्राएं, उनके पास हमें बदलने, प्रेरित करने और हमें प्रोत्साहित करने की शक्ति होती है। ये हमें याद दिलाती हैं कि जीवन अनमोल है और इसे जीने का सबसे अच्छा तरीका हम पर निर्भर करता है। आज मैं आपको एक ऐसी यात्रा पर ले जाना चाहता हूँ जो आपके दिल को छू लेगी और आपको कभी हार न मानने के लिए प्रेरित करेगी। हम सभी उस स्थिति में रहे हैं जहाँ से निकलना असंभव सा लगता है, चाहे वह एक असफल रिश्ता हो, खोई हुई नौकरी हो या कोई गंभीर बीमारी हो। जीवन हमें अक्सर परीक्षा में डाल देता है और कभी कभी ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया हमारे खिलाफ है। ऐसा लगता है कि हम दुख के सागर में डूब रहे हैं, कोई सहारा नहीं दिखता। ऐसा लगता है कि हम अकेले चल रहे हैं, बिना दिशा, बिना उद्देश्य के। और सबसे बुरा तो तब लगता है जब हम खुद पर संदेह करने लगते हैं। हमें यह सोचना शुरू हो जाता है कि क्या हम अच्छे हैं, क्या हम खुश रहने के लायक हैं। कल्पना कीजिए एक ऐसी स्थिति में होने की जहां आपने हर उस चीज को खो दिया है जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। आपका परिवार आपको छोड़ चुका है, आपके दोस्त आपके साथ नहीं हैं और आपको अकेले ही अपना गुजारा करना पड़ रहा है। आप गुजारा करने के लिए कई नौकरियां कर रहे हैं, सिर्फ अपने परिवार का पेट भरने के लिए। और इतने सारे प्रयासों के बावजूद भी आपको कोई सफलता नहीं मिल रही। ऐसा लगता है कि आप एक जाल में फंसे हुए हैं और बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। लेकिन फिर आपके अंदर कुछ बदलता है। आपको एहसास होता है कि आपके पास दो विकल्प हैं, या तो आप हार मान सकते हैं या फिर आप इस अनुभव को अपनी ताकत बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसे एक अवसर के रूप में देख सकते हैं, सीखने के लिए, बढ़ने के लिए और अपनी परिस्थितियों से ऊपर उठने के लिए। मिलिए रोहन से, एक युवा व्यक्ति जिसने खुद को इसी तरह की स्थिति में पाया। उसने अपनी नौकरी खो दी थी, उसकी प्रेमिका उसे छोड़ चुकी थी और वह अपने गुजारे के लिए संघर्ष कर रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि वह अपनी जिंदगी में सबसे निचले स्तर पर पहुंच चुका है और बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। लेकिन रोहन ने हार मानने से इनकार कर दिया। उसने धीरे धीरे सुधार की दिशा में छोटे कदम उठाने शुरू किए। नौकरी के लिए आवेदन पर आवेदन करता गया और आखिरकार उसे एक नई नौकरी मिल गई। उसने रात में कक्षाएं लेनी शुरू कर दी, अपने कौशल को सुधारने और खुद को अधिक योग्य बनाने के लिए। और धीरे धीरे उसने अपनी जिंदगी को फिर से खड़ा करना शुरू कर दिया। रोहन की यात्रा आसान नहीं थी। ऐसे कई समय थे जब उसने हार मानने का सोचा, जब उसे लगा कि वह अब और नहीं सह सकता। लेकिन उसने अपनी परिस्थितियों को खुद को परिभाषित करने नहीं दिया। उसने अपनी कठिनाइयों को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। और धीरे धीरे उसे सुरंग के अंत में रोशनी दिखने लगी। उसे एहसास हुआ कि वह जितना सोचता था उससे कहीं ज्यादा मजबूत था और वह सबसे कठिन चुनौतियों का सामना करने में सक्षम था। रोहन के लिए सबसे महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब उसे एहसास हुआ कि वह अकेला नहीं था। उसे एहसास हुआ कि वहाँ कुछ लोग हैं जो उसकी परवाह करते हैं, जो उसकी मदद करना चाहते हैं। उसे एहसास हुआ कि उसे अपनी समस्याओं का सामना अकेले नहीं करना है, कि वह समर्थन के लिए बाहर हाथ बढ़ा सकता है। और तभी उसके लिए सब कुछ बदल गया। उसने दुनिया को एक नई नज़र से देखना शुरू कर दिया, एक ऐसी जगह के रूप में जहां संभावनाएं हैं, सीमाएं नहीं। रोहन की कहानी हमें सिखाती है कि चाहे चीजें कितनी भी अंधकार में क्यों न लगें, हमेशा उम्मीद होती है, हमेशा एक रास्ता होता है, हमेशा एक तरीका होता है जिससे चीजें बेहतर हो सकती हैं। हमें बस पहला कदम उठाने के लिए तैयार होना चाहिए, उस विश्वास की छलांग लगाने के लिए तैयार होना चाहिए। हमें अपने ऊपर विश्वास करने के लिए तैयार होना चाहिए, ये मानने के लिए कि हम किसी भी बाधा को पार करने में सक्षम हैं। रोहन की कहानी हमें ये याद दिलाती है कि सहनशक्ति ही कुंजी है, कि ये मायने नहीं रखता कि हम कितनी बार गिरते हैं, बल्कि ये मायने रखता है कि हम कितनी बार उठते हैं। ये मायने नहीं रखता कि हम कितनी बार असफल होते हैं, बल्कि ये मायने रखता है कि हम कितनी बार फिर से कोशिश करते हैं। ये मायने नहीं रखता कि हम कितनी बार संघर्ष करते हैं, बल्कि ये मायने रखता है कि हम कितनी बार अपने संघर्ष से बाहर निकलते हैं। तो आपने रोहन की कहानी से क्या सीखा? क्या इसने आपके दिल को छुआ? क्या इसने आपको कभी हार न मानने के लिए प्रेरित किया? अपने विचार नीचे कमेंट में साझा करें। और अगर आप यहाँ नए हैं तो अधिक प्रेरणादायक सामग्री के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें। देखने के लिए धन्यवाद और मैं आपको अगले वीडियो में मिलूंगा।